मीडिया में आया कि गुंटूर की एक औरत, तबलीगी जमात के लोग लखनऊ गए, लॉकडाउन जब से हो उनको रोक दिया गया, वहां पर कई टेस्ट हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले जाकर रख दिया गया। वो हमारी बहन हामिला थी, लखनऊ में गुंटूर की हमारी बहन जिसका नाम रिजवाना है, कि हमारी बहन रिजवाना की हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, 4 डेज 44 दिन उनको रखा गया। और रिजवाना बार बार रिजवाना लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, घर वहां पर, भारत का सबसे बड़ा शहर हमारे नॉर्थ इंडिया का, और वहां पर होता यह है कि उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो कह रहे देखो खून निकल रहा है, मुझे फौरन अस्पताल लेकर जाओ, मगर नहीं, इतनी नफरत मुसलमानों से है, क्योंकि उस खातून का, उस महिला का नाम रिजवाना था, उसकी ब्लीडिंग चालू हो गई, तो हुक्मरानों ने कहा कि नहीं, तुम मुसलमान हो, तुमको अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं, मुसलमान है ना। हाँ, इसकी रिपोर्ट कहां है, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट, किया कि उसका मिसकैरेज हो गया, हमल सख्त हो गया, साकित हो गया। 9 मई से 12 मई तक रिजवाना को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। चौवालीस दिन से रखे वजीर आजम, ये आपकी मोहब्बत है। तो आपने बहुत सी बातें कही वजीर आजम, आपने ये तक कहा कि असदुद्दीन ओवैसी झूठा है, गलत बोलता है, मगर ये कैसे हुआ? रिजवाना की 9 मई से उत्तर प्रदेश के कैपिटल में कौन जिम्मेदार है उसके मिसकैरेज का? क्या गुनाह था उस हमारी इस बच्ची का, उस खातून का? क्या गुनाह किया था उसने कि उसको अपनी एक जान खोना पड़ा, अपनी औलाद? कौन जिम्मेदार है इसका? उसका इतना था कि मुसलमान थी, यही गुनाह था इसका, और वो अपनी मिसकैरेज हो गया। उत्तर प्रदेश के कैपिटल में 9 मई से 3 दिन तक एक डॉक्टर नहीं मिलता। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अफसोस की बात है मेरे भाई, अब मालूम हुआ कि मिसकैरेज के बाद आज उसको इजाजत मिली जाने की। मैं शुक्रगुजार हूं वो क्विंट वेबसाइट के वेब पोर्टल का भी, जिन्होंने इस न्यूज दुनिया को बताया कि जो रिजवाना पर जुल्म हुआ। झारखंड का एक और वाकया ले लीजिए। झारखंड में मुस्लिम खातून थी और हामिला है, खून ब्लीडिंग शुरू हुई, तो अस्पताल के लोगों ने कहा कि तुम अपना खून साफ करो। 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत से कोई कहता है कि बेचारी मासूम मुसलमान है, डर है, खौफ है, कोई पूछने वाला नहीं, और वो नीचे जमीन पर बैठ। मैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, बताइए आप क्या एक्शन लेंगे इन लोगों के ऊपर? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से जानना चाहता हूं, ठीक है आपको नफरत होगी मुझसे, रहिए, बरकरार रखिए, मगर भारत के शहरी अगर आपको मुसलमानों से नफरत है तो इंसान तो है ये लोग, इसका जवाब देगा? क्या अहमियत है इनकी जानों की? क्या हमारे मुल्क में 122 लोग उनका कोई हिसाब किताब देगा? कौन जिम्मेदार है उसका? बताइए ना। टेररिस्ट ऑफेंस को और भारत के लोग किसकी वजह से मर रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? जो सुबह
सुबह शाम में 6 बजे से 8 बजे 9 बजे जो टीवी के चैनल पर बैठकर एंकर्स जो बड़ी बड़ी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़े मॉरल्स बात करते हैं, सबको झूठ सबको सच का सर्टिफिकेट बांटते हैं। पूछिए ना कभी आप अपने एडिटर से पूछिए कि इन 122 मरने वालों का जिम्मेदार कौन है? झारखंड की वो मुस्लिम बच्ची का जो मिसकैरेज का जिम्मेदार कौन है? खुदकशी कर रहे हैं, रातों में जा रहे हैं हमारे माइग्रेंट लेबर लोग, टक्कर मारकर चले जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है उसका? मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, झारखंड की हमारी उस महिला का नाम रिजवाना खातून था। रिजवाना खातून, आप बताइए, बल्कि उसको मारा गया, खातून को पीटा गया दवाखाने में। क्या हुकूमत है झारखंड की कि एक अस्पताल में मारते हैं किसी प्रेग्नेंट औरत को, पीटते हैं, उसको गाली देते हैं? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर गुजरात में तो खत्म ही नहीं होता, जुल्म की दास्तान हमेशा चलती रही थी गुजरात में। टाइम पर घुसकर एक औरत को मारा और पीटा और लकड़ियों, और फिर वो भी हामिला थी, और फिर वो भी हामिला थी, और उस महिला के एक उसको पीटे। क्या हमारी बहन जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ निकली थी, वो हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, वो उसी सफर में एक बच्चे को पैदा करती है और फिर उसके चंद घंटों के बाद फिर उस मासूम बच्चे को लेकर वजीर आजम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये वाकयात हो रहे हैं, आपके ऐलानात टीवी पर, आपके चाहने वालों के दिलों को खुश कर रहे हैं, मगर इन गरीबों और फिर हमारे वो वादा जो था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ जा रही थी, मिट्टल के पास उसने अपने बच्चे को मैंने डिलीवरी की, 70 किलोमीटर चलने के बाद लॉकडाउन शुरू किया गया और फिर हमने वजीर आजम का वो ऐलान सुना कि मैं 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर क्या प्रोग्राम जो भी उसको कहते हैं, अपनी बड़ी, हम पूछना चाहते हैं पिछले 2 दिन से चलिए आपने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया, मैं वजीर आजम से एक सवाल कर रहा हूं। सरकार ने कहा था 1-2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम ऐलान कर रहे हैं, 100-2 लाख, हर साल 20 लाख करोड़। अब आप हमको बताइए